किस चीज की कमी है? मैं लोगों के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहती हूँ। दिशा सुनो, कल सुबह सबको फोन करो, सारे रिश्तेदारों को बता दो कि कोई रिसेप्शन वगैरह नहीं होने वाला है। बचपना मत करो सुजाता। सबको पता है निखिल ने 7 फेरे लेकर उस लड़की से शादी की है। निखिल ने श्यामा की मांग भरी है। शुरुआत से अंत तक ये शादी सारे रीति रिवाजों के साथ हुई है। काल रात का नियम भी पाला जा रहा है, तो फिर रिसेप्शन क्यों रोक रही हो? मैं तो चाहता हूं कि कल निखिल श्यामा की खाने कपड़े की जिम्मेदारी ले। बड़ी बहू, तुम कल खाने कपड़े की रस्म का इंतजाम करो। अभी श्यामा निखिल की पत्नी है और श्यामा की जिम्मेदारी निखिल को ही लेनी पड़ेगी। नहीं, निखिल उस लड़की के खाने और कपड़े की जिम्मेदारी नहीं लेगा, सारी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, फिर से कह रही हूँ, गांव की लड़कियों को पैसों की बहुत लालच होती है। आप उसके नाम से बैंक में कुछ पैसे जमा कीजिए और उससे कहिए यहाँ से चली जाए, जाए यहाँ से। सुजाता, तुम्हारे एक ही बात बार बार दोहराने से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये बात श्यामा से कहने के बाद उसका क्या जवाब मिलेगा तुम्हें पता है? हाँ पता है वो क्या जवाब देगी, लेकिन मैं कभी भी उसे मेरे छोटे बेटे की पत्नी के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। समझिए इस बात को। आप लोग जितने भी रीति रिवाजों का पालन क्यों ना कर लें, वो कभी भी चौधरी परिवार के लायक बहू नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। सुजाता, जरा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। दुल्हन की विदाई के वक्त मैंने कृष्णचरण जी का हाथ पकड़कर खुद उनसे कहा है कि आपकी बेटी की जिम्मेदारी अब से हमारी है। एक मजबूर लड़की को उसके माँ बाप ने हमारे भरोसे पर, निखिल के भरोसे पर, इस परिवार के भरोसे पर ससुराल भेजा है और उस भरोसे की मर्यादा रखना हमारी जिम्मेदारी है। इतने दिनों से, इतने सालों से हम इन आदर्शों का पालन करते आ रहे हैं। मेरे पूरे परिवार पर ऐसे ही संस्कार है। हमारे बच्चे इसी अनुभूति से, इसी मानसिकता से बड़े हुए हैं। और मेरी राय, आज तक मैं कभी भी आपके फैसले के विरुद्ध गई हूं क्या? और आज आप अपनी राय मेरे सिर पर जबरदस्ती डाल रहे हैं ना? इससे मेरी बेइज्जती नहीं होती है? मुझे सुजाता के मन की हालत समझ में आ रही है। उसने एक बार जिद पकड़ ली है तो इतनी आसानी से उसका डिसीजन चेंज नहीं हो पाएगा। अभी सिर्फ तुम लोग ही अपनी मां को समझा सकते हो। अब तुम लोग ही इस संकट से हमें निकाल सकते हो। देखो, कोशिश करो। माँ को तो मैं संभाल लूंगी, कुछ बोल के समझा दूंगी, लेकिन उस लड़की का क्या करना है ये तो मैं तय नहीं कर पा रही हूँ। पहले दिन आकर जिस तरह से बातों की जाल में फंसाकर बड़ी दीदी को उसने अपने वश में कर लिया है, उसे एक बात तो बहुत क्लियर है, उसको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होगा। उसे इस घर में रखूं कि भगा दूं, किसमें मेरा फायदा है? नहीं, जो करना है बहुत जल्दी करना है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। श्यामा, नींद नहीं आ रही क्या? यहाँ अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा ना? श्यामा,
मैं जानती हूँ नई जगह है, परेशानी हो रही है, लेकिन अब कोशिश करना कि थोड़ी देर सो सको। कल सुबह बहुत जल्दी उठना है, कल खाना और कपड़े की रस्म है। सुबह सुबह मुझे जल्दी जागने की आदत है बड़ी दीदी। जब अपने घर में थी तो सबसे पहले उठकर फूलों से कृष्ण जी की सेवा करती थी। यहाँ भी बहुत दिल कर रहा है, लेकिन बड़ी दीदी मुझे यहाँ फूल कहाँ से मिलेंगे? हमारे बगीचे में कई सारे फूल हैं, वहाँ से फूल चुनकर कृष्ण जी को अर्पण करना। बड़ी दीदी, अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। पहली बार मैं अपने घर से दूर आई हूँ और यहाँ आने के बाद एक बार भी घर वालों से बात नहीं हुई। उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। आप मेरी एक मदद करेंगी क्या? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। उनके साथ बात करने का बहुत मन कर रहा है। एक फोन लाकर दे सकती हैं? ये बात है, जरूर ला दूंगी। अगर परिवार की याद आ रही है तो पहले कह देती। रुको मैं लेकर आती हूँ। कल तेरे दादाजी आने वाले हैं। शादी में तो नहीं आ पाए थे। कल मेरा मन इतना उदास था तो मैंने उन्हें फोन करके सारी बातें बता दी। ये सब सुन के वो परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो कल बनारस से आ जाएंगे। तुम लोगों ने तो मेरी बातों को महत्व नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दिया है और उनकी बात सबको माननी पड़ेगी। हाँ, इतने दिन से अच्छे बुरे दिनों में हम लोग उनकी बात ही तो मानते आ रहे हैं। उनके जैसे ज्ञानी, गुणी, बुद्धिमान इंसान जिनकी एक एक कही हुई बात हमारे लिए वेद की वाणी है, उनकी बात मानेगा ना? सब लोग मानेंगे। और अगर वो कहें कि वो लड़की इस घर में रहेगी तो वो रहेगी, और अगर वो कहेंगे कि वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो फिर नहीं रहेगी। लेकिन माँ, श्यामा का परिवार, उनसे तो मैंने और पापा ने वादा किया है कि श्यामा का कोई अनादर नहीं होगा, उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। माँ मैं अपने वादे से मुकर जाऊं, इससे क्या मुझे शांति मिलेगी? निखिल, दादाजी की बात ही आखिरी बात है। वो सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और मेरा दिल कह रहा है कि वो शायद कल कहेंगे कि इस लड़की को घर में नहीं रख सकते। तब तो तुम्हारे दिल में कोई संदेह, अशांति नहीं रहेगी। बोलना निखिल, तब तू मान लेगा ना? मानेगा ना बेटा? और तेरे पापा उनके सामने कभी कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। इस बार तो नहीं कह पाएंगे। तू बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये समस्या और नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। निखिल, मुझे पता है मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं ही दोषी हूं। मैंने ही तुझसे कहा था कि तू शादी कर, गृहस्थी संभाल। सारा दिन बस अपने काम में व्यस्त रहता था। काम काम काम, खुद की जिंदगी कुछ नहीं थी। इसीलिए मैंने जिद की कि तू शादी कर। तू मेरी बात सुनकर राजी हुआ था, नहीं तो तू तो हमेशा कहता था, माँ मैं शादी नहीं करूंगा। जो लड़की आएगी उसे मेरी समस्या के बारे में समझ में नहीं आएगा। क्या वो आपके जैसे मुझे संभाल पाएगी? तब मैंने जिद करके कहा था कि नहीं नहीं, अगर अच्छी लड़की होगी तो समझ पाएगी। एक अच्छे परिवार से अच्छी परवरिश वाली लड़की जरूर समझेगी, वो मेरे जैसे संभालेगी, तुझे प्यार करेगी। सब गलत था, मेरी भूल थी, भूल। इसलिए तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई।
मेरा विश्वास कर, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। माँ, एक बात मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। ये शादी टूटने से जितना नुकसान मेरा होगा, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान श्यामा का होगा। वही सोच के मैं आपको मना नहीं कर पा रहा हूं माँ। निखिल, मैं तेरी माँ हूं। मैं तुझसे कह रही हूं, तेरी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है, ये शादी, ये बहू, अशांति, तू सब कुछ भूल जा। कुछ याद मत रखना निखिल, सब भूल जा। कुछ याद मत रखना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। माँ, मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आपके बेटे को इस लड़की ने मौत के मुंह से बचाया था। छोटे मालिक अब क्या कर रहे हैं क्या पता। अभी भी धोखाधड़ी होने की तकलीफ से वो सो नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ उसी इंसान को हुई है। भगवान जी, आप उनके मन को शांति दीजिए, शांति दीजिए। क्षमा, ये लो, आराम से बात करो। मैं कह रही हूँ कि आप नंबर भी। हाँ हाँ बोलो। ये लो, मैं अभी आई। हेलो पापा, श्यामा, श्यामा बेटी, तूने फोन किया है? अरे अरे कहाँ हो? विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया, बहू बहू कहाँ हो? क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे श्यामा ने फोन किया है। क्या? कनाई! श्यामा? अरे दीदी कैसी ने है फोन वो? किया है बेटा। श्यामा ने फोन किया बेटा, तेरी आवाज सुनने के लिए मैं कब से छटपटा रहा था, कब से छटपटा रहा था। रुक रुक, जरा मैं फोन स्पीकर पे डालता हूँ। अरे बेटा, कौन सा बटन दबाना होता है? बीच वाला, बीच वाला। अच्छा, ये वाला ना? हाँ ये वाला। बेटा, आप सब अच्छे हैं ना पापा? अच्छा हूँ बेटा, अच्छा हूँ मैं। सब लोग चिंता अच्छे मत कर बेटा, सब लोग यहाँ अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तू तो वहाँ पर ठीक है ना बेटा? रुको रुको। बोल ना बेटा। सुनो श्यामा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो बेटा? कुछ बोलो। अब बोल ना। अच्छा सुनो ना, वहाँ सब तुमसे अच्छे से पेश आते हैं ना बेटा? किसी ने तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं की ना? श्यामा बेटा, तुम्हारी सांस। उन्होंने तुम्हें स्वीकार किया ना बेटा? अरे तुम चुप क्यों हो? बोलो ना। ये सांवली लड़की कौन है? ये इतनी बदसूरत क्यों है? ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं मानती। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, दूर कर दो। हाँ माँ, हाँ, स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और मेरी सासू माँ, उन्होंने अपने हाथों से मेरा स्वागत किया था। नहीं मानती हूँ इसे मेरी बहू, नहीं मानती हूँ। इस घर में सब बहुत अच्छे हैं माँ, किसी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, कोई बेइज्जती नहीं की। और मेरी जेठानियाँ, वो भी बहुत अच्छी हैं, हमेशा मेरे पास रहती है। मेरा बहुत ख्याल रखती है। और बड़ी दीदी, मतलब मेरी जेठानी माँ, वो तो मेरे कमरे में खाना देकर गई है। मुझे कोई समस्या नहीं है माँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छी हूँ माँ। अच्छा माँ, आप सबका रात का खाना हो गया? अरे हाँ बाबा हाँ, हम सब ने रात का खाना खा लिया है। तू अब हमारे बारे में ज्यादा मत सोच। तू अपनी गृहस्थी के बारे में सोच समझी। और सुन, आज तो तेरी काल रात्रि है, बिल्कुल कमरे से बाहर मत निकलना। हाँ अच्छा भाभी। और एक बात, श्यामा, आज शाम के वक्त जब तेरे पति यहाँ कृष्ण भगवान को लेने आए थे ना, उस वक्त मैं देखकर समझ गई थी वो तुम्हारी हर बात सुनेंगे। देखना, तुम्हें भूल ही नहीं पाएंगे। तू भी उनको नहीं भूल पाएगी। हाँ अरे बाबा, और जो भी हो, अब
तो उनके परिवार की छोटी बहू है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ बेटा, हमारे दामाद जी ने खुद आके हमें बहु भोज का निमंत्रण दिया है और हम सब लोग आने वाले हैं बेटा। तुझे देखने की बड़ी इच्छा हो रही है बेटी, बहुत देखने की इच्छा हो रही। ए दीदी, तुझे बिना देखे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तेरे बहू भोज के आयोजन में आके तेरे साथ बहुत बातें करूँगा। हाँ हाँ भाई, बहुत बातें करेंगे। मुझे भी तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा। तेरे साथ बैठने की इच्छा हो रही है। और तूने दवाई ली भाई? हाँ ली है। दवाई ली है बेटा, ली है। क्षमा, सुनो, तुम्हारी आवाज ऐसे क्यों सुनाई दे रही है? क्या बात है? क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा? मुझे बताओ ना, क्या हुआ है? तुम सच में खुश हो ना बेटा? सच में खुश हो ना तुम? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब तो बहुत रात हो चुकी है ना, आप सो जाइए। रखती हूँ माँ। रखो।